हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो ब्लैक बुक का डिस्कशन चल रहा था। ठीक है, तो लास्ट क्लास में दो क्वेश्चन करवा दिए थे ब्लैक बुक के। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। काफी आसान सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कंप्यूट सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ ए, रियल वैल्यूज ऑफ ए for which equation x to the power 4 minus 2ax square plus a square minus a equal to 0 has all its roots real। ओके, ऑप्शन भी दे दिए इसने। 3/4 टू इंफिनिटी, 1 टू इंफिनिटी, सी ऑप्शन है 2 टू इंफिनिटी और डी ऑप्शन है 0 टू इंफिनिटी। देखो सवाल क्या कह रहा है, कंप्यूट सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ ए। आप ए की वो रियल वैल्यूज निकालिए जिसके लिए इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हो, रियल हो। तो देखो भाई, ये जो इक्वेशन है x टू द पावर 4 माइनस 2ax² प्लस x प्लस ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0, इसके रूट्स रियल होने चाहिए ना। हाँ, अब इसके रूट्स रियल होने चाहिए तो ए की वैल्यू निकालनी। एक काम करते हैं, अपन ए में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। ये देखो ए स्क्वायर पड़ा है, ए स्क्वायर पड़ा है इसमें, और इसमें देखो ए कॉमन ले रहा हूं और माइनस भी कॉमन ले रहा हूं। माइनस कॉमन लिया और ए कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? देखो यहाँ से माइनस और ए कॉमन लिया, यहाँ बचा 2x²। यहाँ माइनस ए कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा +1 और प्लस अब क्या बचा? x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 प्लस x बराबर 0। सही है, ए में क्वाड्रेटिक बन गई। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोला गया है रियल वैल्यूज निकालनी है ए की। ए की रियल वैल्यूज निकालनी है, मतलब ए की वैल्यूज तो निकलेगी, मतलब ये क्वाड्रेटिक सॉल्व तो होगी। तो सॉल्व करते हैं। ए बराबर माइनस बी मतलब ये प्लस का हो गया 2x² प्लस 1 प्लस माइनस रूट में b²। तो 2x² प्लस 1 का स्क्वायर b² माइनस 4। ए है 1 और सी है x टू द पावर 4 प्लस x और अपॉन में क्या आ जाएगा? 2a। a1 है, ए बराबर आ गया 2x² प्लस 1 प्लस माइनस, भाई ए यहाँ पर 1 नहीं, देखो ये क्वाड्रेटिक बन गई ना। ax² तो ax² प्लस bx प्लस c, तो a1 है, b है ये बड़ा सारा और c है ये, समझ गए? तो 2x² प्लस 1 प्लस माइनस रूट में इसका होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूं मैं। a का स्क्वायर यानी 4x की पावर 4, b का स्क्वायर यानी 1 प्लस 2ab, 2 दूनी 4x² माइनस 4x की पावर 4 और माइनस 4x और अपॉन में कितना हो जाएगा? अपॉन में 2। ये देखो ये सीधा सीधा कट गया, जो बच रहा है उस पर ध्यान दो। 2x² प्लस 1 प्लस माइनस रूट में कितना बचेगा? 4x² माइनस 4x प्लस 1। अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग चलता है तो देखो ये किसी का होल स्क्वायर है। a बराबर 2x² प्लस 1 प्लस माइनस रूट में, अगर ये ढंग से देखें तो ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। 2x का स्क्वायर 4x², 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, 2 टू 4x अपॉन में 2। तो a बराबर क्या आ गया? 2x² प्लस 1 प्लस माइनस स्क्वायर से रूट कट गया। हाँ, बस यहाँ गलती होगी। रूट ऑफ x² होता है मॉड x, तो रूट ऑफ x² क्या होगा? मॉड ऑफ 2x माइनस 1। स्क्वायर से रूट कट गया तो सीधा 2x माइनस 1 लिखोगे। यहाँ गलतियां होती है फिर। मॉड x होता है। अच्छा, अब दो तरीके हैं यहाँ पर, है ना। प्लस लेंगे तो दो केस होंगे, माइनस लेंगे तो दो केस होंगे। मैं सारे केस ले लेता हूं, पर एक्चुअल में काम तो दो ही केस से हो जाएगा, है ना। सारे केस ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? मैं ये ले रहा हूं a बराबर 2x² प्लस 1 प्लस मॉड में 2x माइनस 1 अपॉन 2, और एक बार माइनस ले रहा हूं 2x² प्लस 1 माइनस मॉड में 2x माइनस 1 अपॉन में 2। अब डिस्कशन भारी है, ये मॉड या तो पॉजिटिव खुलेगा या नेगेटिव, डिपेंड करता है केस 1। अगर मॉड के अंदर की चीज पॉजिटिव है या जीरो से बड़ी है या जीरो से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव है, तो मॉड पॉजिटिव खुलेगा। पर यहां पर देखो, अगर 2x माइनस 1 जीरो से बड़ा है तो x किससे बड़ा होगा? हाफ से बड़ा होगा। ये बात ध्यान रखना। इस पर जो है सारा डिस्कशन होगा। मतलब मैंने दीवार ये ली है, फाउंडेशन ये ली है, इस पर अपन दीवार खड़ी करेंगे। तो ठीक है, a बराबर
2x² प्लस 1 प्लस 2x-1 पॉजिटिव है, मतलब मॉड पॉजिटिव खुला, यानी 2x-1 और अपॉन में 2, एक से एक गया, ए बराबर क्या आ गया, ए बराबर आ गया, दो कॉमन आगे काट दो, x² प्लस x। ठीक है, थोड़ा और अगर इस पर ध्यान दो तो x का कोफिशिएंट है 1, परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगा रहा हूं, x का कोफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ 1/2 का स्क्वायर जोड़ रहा हूं, 1/2 का स्क्वायर घटा रहा हूं। सर क्यों? अभी पता लगेगा क्यों। x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4, ए की वैल्यू आई है ये, ए की वैल्यू आई है ये, कब? ये तब आई है जब x हाफ या हाफ से बड़ा है। अगर x हाफ या हाफ से बड़ा है तो x प्लस हाफ क्या होगा, दोनों तरफ हाफ जोड़ो, x प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ यानी 1 से बड़ा होगा। x प्लस हाफ बड़ा होगा एक या एक से बड़ा, मतलब x प्लस हाफ की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो x प्लस हाफ की वैल्यू मिनिमम हो सकती है 1, तो a मिनिमम कितना आएगा, ये मिनिमम 1 हो सकता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1/4, 1 में से 1/4 गया 3/4, ए मिनिमम आ सकता है 3/4। बाकी इसकी वैल्यू हाफ से बड़ी ही होगी, x प्लस हाफ की जो वैल्यू है हमेशा 1 से बड़ी ही होगी, और 1 से बड़े का स्क्वायर और बड़ा, और बड़े में से 1/4 जाएगा तो a की वैल्यू 3/4 से ज्यादा ही आएगी। तो यहां समझ में आता है कि a 3/4 से बड़ा ही होगा। ओके सर, मॉड नेगेटिव खुल गया तो ये लो बेटा केस 2। अगर मॉड नेगेटिव खुलता है, मतलब वो जो मॉड के अंदर डाटा था वो नेगेटिव है, कहाँ गया मॉड का डाटा, ये रहा, मॉड 2x-1, तो जरूर 2x-1 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। इसका मतलब x लेस देन हाफ होगा। अच्छा, उस पर निकालते हैं, तो a बराबर क्या था, क्वाड्रेटिक का जो अपना आंसर था वो क्या था, 2x² प्लस 1। अब ये नेगेटिव खुलेगा, मतलब माइनस ऑफ 2x प्लस 1 होगा, तो a बराबर क्या होगा, 2x² प्लस 1। अब वो नेगेटिव खुल रहा है तो माइनस ऑफ 2x प्लस 1 होगा, मॉड में 2x-1 था ना, हाँ मॉड में 2x-1 ही था, तो मॉड में 2x-1 नेगेटिव खुल गया, तो -2x प्लस 1 अपॉन में कितना 2, इस बार 1 से 1 गया, सॉरी नहीं जाएगा, 1 से 1 नहीं जाएगा, जुड़ेगा इस बार, तो जुड़ेगा ये, तो a बराबर आ गया 2x² माइनस 2x प्लस 2 अपॉन 2, 2 से 2 काट दो, a आ गया x² माइनस x प्लस 1, कॉमन लेके काट दिया। फिर से a के बारे में चर्चा कर रहा हूं, x का कोफिशिएंट है 1, 1 का हाफ 1/2 का स्क्वायर जोड़ रहा हूं, 1/2 का स्क्वायर घटा रहा हूं, तो a क्या आ गया, a² माइनस 2ab प्लस b², तो x माइनस हाफ का स्क्वायर, और 1 में से 1/4 गया 3/4। ये दीवार कब खड़ी की है, जब x की वैल्यू हाफ से छोटी है। अगर x की वैल्यू हाफ से छोटी है तो x माइनस हाफ क्या होगा, दोनों तरफ हाफ घटा दिया, 0 से छोटा होगा, x माइनस हाफ 0 से छोटा होगा। मान लो अगर ये 0 होता, ये अगर 0 हो जाता तो 0 प्लस 3/4 कितना आता, 3/4। अब चूंकि ये 0 हो ही नहीं सकता, चूंकि ये 0 हो ही नहीं सकता तो इसकी वैल्यू 3/4 आ ही नहीं सकती। मैं ये कहना चाहता हूं, a है x माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 3/4। अब मैं कह रहा हूं x माइनस हाफ अगर 0 हो जाता तो ये 0 प्लस 3/4 वैल्यू आती 3/4। अब a कभी 3/4 आ ही नहीं सकता क्योंकि ये 0 हो ही नहीं सकता। 3/4 में कुछ जुड़ रहा है, क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। सर x माइनस हाफ तो नेगेटिव आया ना, बेटा नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, तो a में 3/4 में कुछ जुड़ ही रहा है, जो जुड़ रहा है वो कभी 0 नहीं हो सकता, तो इसमें a 3/4 नहीं हो सकता, मतलब a 3/4 से बड़ा है। तो पहला केस कह रहा है कि a 3/4 से बड़ा है, दूसरा कह रहा है a 3/4 से बड़ा है। दोनों केस को कंबाइन करो, यू मतलब यूनियन लो, तो कुल मिलाकर क्या आता है, a 3/4 से बड़ा है। सर केस 2 भी तो बाकी है, माइनस लेके सॉल्व करें तो क्या होगा, देखो माइनस लेके सॉल्व कर लो, ये माइनस है, ये एक बार प्लस खुलेगा और एक बार क्या खुलेगा, माइनस खुलेगा। एक बार इसको प्लस खोला मैंने, प्लस खोला मतलब 2x-1 को किससे बड़ा लिया है, 0 से बड़ा लिया है, मतलब x किससे बड़ा लिया मैंने, हाफ से, तो ये प्लस का खुल गया, तो प्लस का खुल गया 2x-1 अपॉन में कितना 2, यहां से a कितना आ गया 2x² माइनस 2x प्लस 2/2, मतलब सेम आ रहा है, कितना आ रहा है, a बराबर आ गया, 2 कॉमन के काट दो, x² माइनस x प्लस 1, यानी a कितना बना था अभी अपने पास, x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4 यानी 3/4। x देखो हाफ या हाफ से बड़ा है,
तो x माइनस हाफ क्या होगा? अगर x हाफ से बड़ा है तो x माइनस हाफ 1 से बड़ा होगा। तो ये मिनिमम 1 प्लस 1/3/4। कुछ गड़बड़ है, 1 मिनट रुको। ये कितना बना था अपने पास? x माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 बना था। x माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 बना था। अभी देखो x हाफ से बड़ा है तो x माइनस हाफ दोनों तरफ 0 घटाया है ना, तो सॉरी ये 0 से बड़ा होगा। x अगर हाफ से बड़ा है तो दोनों तरफ हाफ घटाया है तो x माइनस हाफ 0 से बड़ा होगा। और 0 के बराबर भी हो सकता है, ये 0 हो सकता है। तो a की मिनिमम वैल्यू 3/4 हो सकती है, नहीं तो 3/4 से ज्यादा ही होगी। फिर से सेकंड केस को सॉल्व करोगे, उसमें a 3/4 से बड़ा है। कुल मिलाकर चारों के चारों केस को कंबाइन करोगे ना तो तुम्हें ये दिखेगा कि a 3/4 से बड़ा ही है। समझ में आ गई बात? तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 3/4 से इन्फिनिटी। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। काफी आसान है वो भी। और क्वेश्चन क्या है तो समझ लो। एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 4 है ब्लैक बुक का। द क्यूबिक पॉलिनोमियल with leading coefficient unity with leading coefficient unity, all whose roots are 3 unit all whose roots are 3 unit all whose roots are 3 units less than 3 units less than the roots of the equation the roots of the equation x cube minus 3x square minus 4x plus 12 बराबर 0 is denoted as fx फाइंड f डैश x। आपको क्या निकालना? f डैश x। बहुत ज्यादा आसान सवाल, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है। तो हमें f डैश x निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद लीडिंग कोफिशिएंट्स यूनिटी। अच्छा, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? यूनिटी है, ठीक है। ऑल हुज रूट्स आर 3 यूनिट लेस देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज डिनोटेड एज fx। वो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका लीडिंग मतलब सबसे आगे वाला x क्यूब का कोफिशिएंट यूनिटी मतलब एक है, जिसके जो भी रूट्स है वो 3 यूनिट लेस है इस इक्वेशन के रूट से। अच्छा, मतलब इसके रूट निकालने पड़ेंगे। इज डिनोटेड एज fx, उसको fx से डिनोट किया गया। तो अपना जो भी fx है उसके जो भी रूट है वो 3 यूनिट कम है इससे, तो इसके रूट निकालो पहले। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 बराबर 0। क्या कॉमन आ रहा है? एक्स स्क्वायर। एक्स माइनस 3 बचा, क्या कॉमन आ रहा है? -4। एक्स माइनस 3 बचा, एक्स माइनस 3 वापस कॉमन ले लो, अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आ गई 3 और एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2। हमें इसके रूट पता है 3, 2, -2। अपना जो fx है बेटा, इसके जो रूट्स है वो इससे 3 यूनिट कम है, मतलब 3 -3, 2 -3, -2 -3। अपने fx के रूट मिल गए अपने को, और क्या चाहिए? 0, -1, -5। अपना जो fx है इसका लीडिंग कोफिशिएंट यूनिटी है, मतलब x क्यूब का कोफिशिएंट 1 है और जो रूट है वो है 0, -1, -5। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स दे हुए हो तो इक्वेशन होती है x क्यूब माइनस रूट का सम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो रूट के प्रोडक्ट का सम इंटू एक्स माइनस तीनों रूट का प्रोडक्ट बराबर 0। तो एक्स क्यूब माइनस रूट का सम 0, -1, -5 इंटू एक्स स्क्वायर, दो रूट का प्रोडक्ट 0 इंटू -1 का सम प्लस -1 इंटू -5 प्लस -5 इंटू 0 इंटू एक्स माइनस तीनों रूट का प्रोडक्ट। देखो तीनों को गुणा कराएंगे 0 ही तो है ना, 0 से गुणा होगा तो अपने पास इक्वेशन आ गई fx की। एक्स क्यूब -5 -1 -6 यानी +6x स्क्वायर, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस का 5x, ये आ गया fx अपने पास। पर सवाल ने क्या पूछा है? सवाल पढ़ो।
क्यूबिक पोलिनोमियल बताना है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट यूनिटी है, मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, उसके जो भी रूट्स है वो सब इसके रूट से 3 3 कम है, तो एफ एक्स आ गया, एफ डेस एक्स बताना है। ओके, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, हाँ 1 है, एफ डेस एक्स बताना है, ये आ गया 3x² प्लस 6×2 12x प्लस 5। ये आपका ब्लैक बुक का 3x² प्लस 12x प्लस 5, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके क्या, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।